स्वागत है दोस्तों आपका अपना फेवरेट चैनल एमबी जीनियस पर। आज हम फिर हाजिर हुए हैं आपका एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के, जो एग्जाम में हर एक साल प्रत्येक ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चन आती है। टॉपिक का नाम क्या है? तो वाक्य, जो कि क्लास 10th का हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है जिसका नाम है वाक्य, और ये 2020-21 सेशन में आने वाली है। तो इसको हम लोग ठीक से समझेंगे कि वाक्य क्या होता है। वाक्य के बारे में हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और क्लास 10th में भी हम लोग को वाक्य के बारे में पढ़ना। तो इसका मतलब वाक्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लास 9 में हम क्या पढ़े थे, क्लास 10 में क्या पढ़ना है उसको भी समझाएंगे। और वाक्य इस वीडियो के देखने के बाद वाक्य से आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। वाक्य से जितना भी क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन आता है वाक्य से, और वो 4 क्वेश्चन आप बना के आइएगा। अगर वीडियो देखिएगा तब, अगर पढ़ के जाइएगा तो बना के ही आइएगा, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ के जाने के बाद बना के आइएगा। ये कोई टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेना जरूरी है। इसीलिए हम वाक्य स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग का एग्जाम में छूटे नहीं, और इसको हम बहुत बेहतरीन से बिना कंफ्यूजन का, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा इस टॉपिक में कि ये कैसे बनेगा। तो आइए हम समझते हैं क्या वाक्य के बारे में। तो देखिए, हम 9th क्लास में वाक्य के बारे में पढ़ चुके हैं। तो 9th क्लास में हम क्या पढ़े थे? तो 9th क्लास में पढ़े थे कि अर्थ के आधार पर वाक्य को कितना भागों में बांटा गया, मतलब उस वाक्य को पढ़ने पर अर्थ क्या निकलता है, कि सकारात्मक सेंटेंस है कि नकारात्मक सेंटेंस है, कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, उसका अर्थ। जैसे हम बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तो इसमें क्या है, नकारात्मक सेंटेंस है। तो इस तरह सेंटेंस का अर्थ क्या निकलता था उस पर हम 9th में पढ़ चुके थे। तो 9th में क्या पढ़े थे कि वाक्य जो है सो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है, लेकिन हमको तो 10th में पढ़ना है। तो 10th में जो है सो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार नहीं पूछने वाला है, तो इसको हमको पढ़ना नहीं है। हम 10th को पढ़ा रहे, तो 10th में क्या पढ़ना है? तो 10th में पढ़ना है वाक्य का कुछ और बेसिस पे बांटा है कि संरचना या बनावट, वाक्य का संरचना कैसा है, बनावट कैसा है, वाक्य किस तरह का बनाया हुआ है। तो उस बेसिस पे वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। क्या? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन सा है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो 3 वाक्य कौन कौन सा हो गया? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। मतलब वाक्य को हम बनाते हैं तो बनाने के बाद 3 तरह का सेंटेंस बनता है, 3 तरह का वाक्य बनता है। एक सरल वाक्य बनता है, एक संयुक्त वाक्य बनता है, और एक मिश्र वाक्य बनता है। मिश्र को मिश्रित भी बोला जाता है। इस कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि मिश्रित वाक्य क्या है भाई। मिश्रित अगर दे दिया तो समझ लीजिएगा मिश्र वाक्य ही, मिश्र को मिश्रित बोला जाता है। अच्छा, एक और वाक्य में एक और पूछा जाता है कि क्रिया के आधार पर वाक्य के कितना प्रकार है। क्रिया के आधार पर वाक्य के कितना प्रकार है, उसमें भी 3 प्रकार है। कौन कौन सा? कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, जो एक अलग टॉपिक है वाच्य, जिसको हम अलग टॉपिक वाच्य में पढ़ते हैं, और वो कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये वाक्य का ही एक प्रकार है, जो कि एक कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, जो वो भी 4 नंबर का आता है। तो इसके बाद हम उसी को पढ़ा देंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि वाक्य और रचना या बनावट के आधार पर वाक्य कितना प्रकार का होता है। क्या? रचना और बनावट के आधार पर वाक्य कितना प्रकार का होता है। इसको एक बार पढ़ने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसीलिए ठीक से समझिए। देखिए, अब देखिए, नाम से ही पता चलता है क्या? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। नाम से ही तोड़ने की कोशिश कीजिए कि सरल वाक्य क्या हो सकता है। सरल वाक्य क्या हो सकता है? तो सरल मतलब सबसे सिंपल वाला वाक्य। क्या? सबसे सिंपल वाला वाक्य। जो सबसे सिंपल वाला वाक्य रहता है उसी को सरल वाक्य बोलते हैं। इतना आसानी से तो आप लोग को समझ में आएगी नहीं, तो इसको कुछ डिटेल्स में हम बताते। देखिए, वैसा वाक्य जिसमें एक क्रिया हो। क्या? एक क्रिया हो, मतलब एक ही क्रिया होता हो उस वाक्य में, उसको सरल वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरल वाक्य बोलेंगे। जैसे बोलेंगे मैं खाता हूं, तो क्रिया क्या है? खाना। क्रिया कितना है? एक क्रिया कि मैं खाता हूं, सिर्फ खाता हूं। मैं पढ़ता हूं, मैं जाता हूं, मतलब एक ही क्रिया हो रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? सरल वाक्य। क्या बोलेंगे? सरल वाक्य। एक और इसका डिफिनेशन आता है कि सरल वाक्य किसको बोलते हैं? तो वैसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। क्या? एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। जैसे हम देखिए, सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य का डिफिनेशन क्या था? कि एक ही क्रिया हो। अगर इससे थोड़ा डिटेल में जाइएगा तो देखिए, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय,
जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसी को सरल वाक्य बोलेंगे। अब उद्देश्य और विधेय क्या होता है इसको भी समझना होगा ना, तभी ना देख पाइएगा कि इसमें कितना उद्देश्य है कितना विधेय है। तो देखिए उद्देश्य किसको बोलते हैं, तो देखिए कोई भी वाक्य बनता है तो किससे मिलके बनता है, कर्ता से बनता है। कर्ता रहता है उसमें कर्म रहता है और क्रिया रहता है, कर्ता रहता है कर्म रहता है और क्रिया रहता है। तो जो कर्ता होता है ना उसी को उद्देश्य बोला जाता है। क्या, उसी को उद्देश्य बोला जाता है। इसके अलावा जो भी बच गया, कर्ता के अलावा जो भी बच गया उसी को क्या बोला जाता है, विधेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विधेय बोला जाता है। कर्ता को क्या बोलते हैं, उद्देश्य, और कर्ता के अलावा जो भी बच गया उसको क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल से समझाते हैं कि कर्ता में उद्देश्य कौन सा है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए कि राम पत्र पढ़ता है, तो देखिए इसमें कर्ता कौन सा होगा, कर्ता उसको बोलते हैं जो वाक्य में लीडर होता है, जो काम को करने वाला होता है उसी को कर्ता बोलते हैं। देखिए इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है, लीडर कौन है, राम। राम पत्र पढ़ता है, तो इसमें कर्ता कौन सा हो गया, राम। और जिसके बारे में बोला जाए, मतलब इसमें किसके बारे में बोला जा रहा है, राम के बारे में बोला जा रहा है। मतलब जिसके बारे में बोला जाता है उसी को उद्देश्य बोला जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, उद्देश्य। उसी को बोलते हैं कर्ता, उसी को बोलते हैं उद्देश्य। जैसे राम पर पत्र पढ़ता है, इसमें कर्ता कौन सा है, राम, और राम को ही क्या बोलेंगे, उद्देश्य। और कर्ता के अलावा जो भी बच गया उसको क्या बोलेंगे, विधेय। क्या बोलेंगे, विधेय। जैसे ये क्या हो गया, कर्म, और ये क्या हो गया, क्रिया। पढ़ना क्या हो गया, क्रिया, और ये क्या हो गया, कर्म। तो जो कर्ता है उसको क्या बोलते हैं, उद्देश्य, और जिसको जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, विधेय। तो इसमें एक उद्देश्य एक विधेय, सिंपल सरल वाक्य हो गया। इसमें देखिए उद्देश्य किसको बोलते हैं, इसमें समझिए, कर्ता कर्म वाला छोड़िए, इसमें समझिए कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। तो वाक्य का जो लीडर होता है उसी को उद्देश्य बोला जाता है, और जो बाकी बात बच गया उसको विधेय बोला जाता है। कहने का मतलब जिसके बारे में कुछ बोला जाए, जिसके बारे में कुछ बोला जाए उसी को उद्देश्य बोला जाता है। जैसे राम बहादुर है, तो राम किसके बारे में बोला जा रहा है, राम, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य। राम बहुत पढ़ता है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है, राम के बारे में। तो जिसके बारे में बोला जाए वो क्या होता है, उद्देश्य, और उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है उसके बारे में, वो विधेय हो जाता है। जैसे राम पत्र पढ़ता है, क्या बोला जा रहा है कि पत्र पढ़ता है। किसके बारे में बोला जा रहा है, तो राम के बारे में, तो राम क्या हो गया, उद्देश्य। और क्या बोला जा रहा है, तो बोला क्या जा रहा है कि पत्र पढ़ता है, तो पत्र पढ़ता है क्या हो जाएगा, विधेय। क्या हो जाएगा, विधेय। तो जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो उसको क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। अब हम स्टार्ट कर क्या करते हैं, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य स्टार्ट करते हैं। तो देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य किसको बोलते हैं, तो देखिए संयुक्त कहने से ही पता चल रहा है, क्या, संयुक्त। संयुक्त मतलब क्या, जुड़ना। क्या, संयुक्त मतलब जुड़ना। इसको तोड़कर देखिए, संयुक्त, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कहने का मतलब क्या हो रहा है, इसमें बोलने से ही पता चल रहा है कि इसमें वाक्य संयुक्त हो रहा है। क्या, वाक्य संयुक्त हो रहा है, मतलब वाक्य जुड़ रहा है। क्या, वाक्य जुड़ रहा है। तो देखिए जब दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य को, क्या, दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य को आपस में जोड़ करके लिख दिया जाए, मतलब एक ही लाइन में अगर दो से अधिक सरल वाक्य को लिख दिया जाए तो उसी को संयुक्त वाक्य बोला जाता है। क्या, उसी को संयुक्त वाक्य बोला जाता है। जैसे हम लिख दिए क्या, राम जाता है और सीता खाना पकाती है। क्या, राम जाता है, देखिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, राम जाता है और सीता पढ़ती है। देखिए इसमें दो सरल वाक्य को एक साथ लिख दिए, एक साथ लिख दिए। तो देखिए जब दो सरल वाक्य को एक साथ लिखते हैं तो कुछ ना कुछ जोड़ने वाला योजक चिन्ह चाहिए कि नहीं। तो देखिए संयुक्त वाक्य का पहचान, सबसे सिंपल पहचान, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिसमें दो सरल वाक्य को हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो सबसे अच्छा सिंपल सा पहचान इसका योजक चिन्ह क्या क्या होता है। तो देखिए जब दो संयुक्त वाक्य में जब दो सरल वाक्य को जोड़ेंगे तो क्या योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो देखिए सुनिए, और, अथवा, या, वा, इसलिए, किंतु, परंतु, तथा, कौमा, ये सब क्या है, योजक चिन्ह है जो किसमें प्रयोग होता है, संयुक्त वाक्य में। तो देखिए क्या क्या प्रयोग होता है,
यार, अथवा, अपितु, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, या, वा, कॉमा। कॉमा भी एक योजक चिन्ह है। अगर कॉमा दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि ये जोड़ने का काम कर रहा है। और एक और इसमें आ जाता है इसलिए। क्या? इसलिए। तो देखिए इतना योजक चिन्ह है किसका है? संयुक्त वाक्य का। किसका? संयुक्त वाक्य का। तो संयुक्त वाक्य में देखिए जैसे राम जाता है और सीता पढ़ती है, देखिए योजक चिन्ह है ना, और क्या? और। तो राम जाता है और सीता पढ़ती है। तो देखिए संयुक्त वाक्य का सबसे सिंपल सा पहचान। संयुक्त वाक्य किसको बोलेंगे? तो संयुक्त वाक्य उसको बोलते हैं जब दो से अधिक या दो से अधिक सिंपल सरल वाक्य को जोड़कर आपस में एक लाइन में लिख दिया जाए। दो सरल वाक्य को या दो से अधिक सरल वाक्य को एक लाइन में लिख दिया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य जब दो वाक्य लिखेंगे तो उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करना होगा। तो योजक चिन्ह में क्या क्या प्रयोग हो सकता है? और, अथवा, अपितु, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, या, वा जो होता है ये क्या है? योजक चिन्ह है जो किसमें प्रयुक्त होता है? संयुक्त वाक्य में। किसमें? संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य इसमें एक चीज और जानना है कि देखिए हर एक वाक्य जो होता है ना सो अपने आप में स्वतंत्र होता है। क्या होता है? अपने आप में स्वतंत्र होता है। अपने आप में स्वतंत्र होने का मतलब क्या है कि देखिए ये वाक्य जो है एक वाक्य है, एक सरल वाक्य है, ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है, इससे कोई डिपेंड नहीं, इस पे कोई डिपेंड नहीं। राम जाता है एक खुद अपना एक अलग स्वतंत्र सेंटेंस है, स्वतंत्र वाक्य है, और एक सीता पढ़ती है ये भी अपना एक स्वतंत्र वाक्य है। अगर हम इसमें बताना चाहे एग्जाम्पल तो देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या? राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, कॉमा, सीता जा रही है, लेकिन मोहन रो रहा है। तो देखिए इसमें देखिए तीन सरल सेंटेंस है, मतलब तीन सरल वाक्य को हम एक साथ लिख दिए तो क्या बन गया? संयुक्त। और देखते हैं कि तीनों अपने आप में स्वतंत्र है कि नहीं। तो देखिए राम पढ़ रहा है, ये अपना काम कर रहा है कि राम पढ़ रहा है। देखिए इसमें योजक चिन्ह कॉमा का प्रयोग किया, कॉमा किसका? संयुक्त का। तो समझ जाएंगे किसमें कि एक सेंटेंस के बाद जोड़ा हुआ है, योजक चिन्ह कॉमा का प्रयोग हुआ, मतलब क्या? संयुक्त वाक्य है। तो देखिए संयुक्त वाक्य क्या है? सीता जा रही है, ये भी अपना एक स्वतंत्र वाक्य है। और एक और क्या है? लेकिन मोहन रो रहा है। लेकिन किसका योजक चिन्ह है? देखिए लेकिन किसका है? तो लेकिन किसका है? देखिए वहां पे लेकिन है ना, किसका? संयुक्त वाक्य का योजक चिन्ह। तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अब एक लास्ट होता है क्या? मिश्र वाक्य। क्या होता है? मिश्र वाक्य। इसमें एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है उसको भी हम समझेंगे, उसको लास्ट में हम बता रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। पहले एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बताइए कि कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक और क्या आता है कि सरल वाक्य दे देगा, बोलेगा कि इसको संयुक्त वाक्य में बदले। अब संयुक्त वाक्य में किस तरह बदला जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे चेंज होगा वो भी देखेंगे। इसको हम सब डिटेल में बताएंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। तो सरल वाक्य मतलब जो सिंपल सेंटेंस होता है। संयुक्त किसको बोलते हैं? जब एक से ज्यादा सरल वाक्य को आपस में जोड़ दिया जाए तो संयुक्त वाक्य बनता है। जोड़ने के लिए योजक चिन्ह कुछ प्रयोग होता है तो उसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। अब देखते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होता है। क्या देखते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होता है? तो हम समझते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य को ही मिश्रित वाक्य बोला जाता है। क्या? मिश्र वाक्य को ही मिश्रित वाक्य बोला जाता है। तो देखिए अब समझते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होता है। तो देखिए मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसके बाद जितना भी होता है सब आश्रित उपवाक्य होता है। अब क्या होता है भाई प्रधान उपवाक्य, क्या होता है आश्रित उपवाक्य? कहने का मतलब इसमें भी एक से अधिक उपवाक्य होता है, इसमें भी एक से अधिक उपवाक्य होता है, लेकिन उसमें से एक जो होता है सो मैन होता है और अदर जो होता है सो उस पर डिपेंड होता है। क्या होता है? उस पर डिपेंड होता है, मतलब उस पर आश्रित होता है। कहने का मतलब वो उसी पे निर्भर रहता है। जैसे हम बोले गांधी जी ने कहा, क्या? गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो,
देखिए एक मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य कैसे पहचानेंगे? देखिए मिश्र वाक्य भी क्या होता है, एक से अधिक उपवाक्य होता है। कहने का मतलब ये तीनों उपवाक्य है और उपवाक्य क्या है, जुड़ा हुआ है, उपवाक्य जुड़ा हुआ है, तो इसमें भी उपवाक्य जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन एक क्या होता है, प्रधान होता है। मतलब एक मैन होता है और उसी पे सब क्या होता है, डिपेंड होता है। तो इसमें भी जब एक से अधिक उपवाक्य है तो इसमें भी जोड़ने के लिए कुछ योजक चिन्ह का प्रयोग होगा कि नहीं? तो इसमें भी कुछ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह क्या क्या है सो हम बताते हैं, लेकिन पहले एग्जाम्पल देखिए। क्या गांधी जी ने कहा, क्या गांधी जी ने कहा, क्या कहा भाई? तो क्या कहा कि सदा सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो। क्या? सदा सत्य बोलो, कभी झूठ मत बोलो। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। तो ये जो है सदा सत्य बोलो, ये डिपेंड है ने, कौन बोला भाई? सदा सत्य बोलो, कौन बोला? कोई तो बोला होगा। तो ये सेंटेंस है किस पे डिपेंड है? जो बोला उस पर डिपेंड है। तो कौन बोला था? गांधी जी। गांधी जी पे डिपेंड हो गया। कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, किसने बोला? कोई तो बोला होगा। तो कौन बोला? गांधी जी। तो ये डिपेंड है कि नहीं, मतलब ये इस पे आश्रित है। क्या है? आश्रित है। तो इसी को क्या बोलेंगे? मिश्र वाक्य। क्या बोलेंगे? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कहने का मतलब इसमें मिला जुला रहता है। क्या रहता है? इसमें मिला जुला रहता है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा आएगा? योजक चिन्ह। तो देखिए इसमें सबसे सिंपल पहचानने का सबसे सिंपल तरीका, इसमें एगो की आएगा, क्योंकि आएगा, की आएगा, क्योंकि आएगा। उसके बाद जितना भी योजक चिन्ह आएगा सब जा से स्टार्ट होगा। जा, जैसे, ज्यों ही, जो कि, जिसका, जिसकी, जैसे जैसे, तैसे, जैसे जैसे। एक और आता है ज्यों ही, ज्यों ही। देखिए कि, क्योंकि, जो, जिसे, जिन्हें, जिसका, जितना, जैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही। क्या है? इसका मिश्र वाक्य का क्या है? योजक चिन्ह है। तो मिश्र वाक्य का योजक चिन्ह क्या है? तो वो की है, क्योंकि है, उसके बाद जितना भी जा से स्टार्ट होगा सब किसका होगा योजक चिन्ह? तो मिश्र वाक्य का होगा। किसका होगा? मिश्र वाक्य का होगा। अब हम क्या समझते हैं? अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल आता है कि मिश्र वाक्य में और क्या क्या आता है। तो जितना भी कथन कहावत वाला वाक्य रहता है ना, सब मिश्र वाक्य होता है। जैसे कथन कहावत वाला कहने का मतलब जिसका लाठी उसका भैंस, इस तरह का जो कथन मुहावरा जो होता है, मुहावरा और लोकोक्ति, वो सब का एग्जाम्पल अगर पूछेगा और तू बोलेगा कि कौन सा वाक्य है, तो कुछ नहीं देखना है, सीधा मारना है क्या? मिश्र वाक्य। जैसे ऐसा नहीं, मिश्र वाक्य बहुत बड़ा होता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे देखिए जिसका लाठी उसका भैंस, कितना सिंपल छोटा सा सेंटेंस है। तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है। जैसे जितना भी मुहावरा लोकोक्ति होता है वो क्या होता है? मिश्र वाक्य। लेकिन मिश्र वाक्य भी 3 प्रकार का होता है। क्या? मिश्र वाक्य भी 3 प्रकार का होता है, क्योंकि उसमें आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य होता है ना, जैसे एक प्रधान उपवाक्य होता है उसमें, और जो उपवाक्य होता है सो आश्रित होता है। तो आश्रित उपवाक्य मिश्र उपवाक्य का 3 भेद होता है, 3 प्रकार होता है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार का होता है। एगो संज्ञा प्रधान उपवाक्य, विशेषण प्रधान उपवाक्य, क्रिया विशेषण प्रधान उपवाक्य। तब क्या होता है संज्ञा प्रधान उपवाक्य, क्या होता है विशेषण प्रधान उपवाक्य, क्या होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये हम एक अलग वीडियो में पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर इसमें हम पढ़ाते हैं तो आप लोग हो सकता है कंफ्यूज कर जाइएगा, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते। देखिए जो की और क्योंकि से जुड़ा हुआ रहेगा, जो की और क्योंकि से जुड़ा हुआ रहेगा वो संज्ञा प्रधान उपवाक्य होगा। जो जिसे, जिन्हें, जिसका से जुड़ा हुआ रहेगा, जो जिसे, जिन्हें, जिसका से जुड़ा हुआ रहेगा वो विशेषण प्रधान उपवाक्य होगा। और जो जितना, जैसे ही, ज्यों ही, त्यों ही जो से जुड़ा हुआ रहेगा वो होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है, उसको छाटे और उसका भेद भी लिखे। तो भेद देखिए, अगर की से जुड़ा हुआ है, क्योंकि से जुड़ा हुआ है, तो क्या लिख देंगे? कौन सा भेद? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो ये हम अलग वीडियो में हम अच्छा से समझाएंगे। इसमें हम ऐसा ही सिर्फ हिंट दे दिया कि इस तरह से होता है। एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, एक क्वेश्चन दे दिया, बोला कि इसको सरल वाक्य में चेंज करे, संयुक्त वाक्य में चेंज करे या मिश्र वाक्य में चेंज करे, इस तरह का क्वेश्चन आता है। और एक और क्या आता है कि इसमें से आश्रित उपवाक्य कौन सा है वो छाट करके लिखे। तो आश्रित उपवाक्य कौन सा है? जैसे मिश्र वाक्य का 3 भेद होता है, आश्रित उपवाक्य का क्या क्या होता है सो हम अलग वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ समझते हैं कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे। तो हम समझते हैं कि सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं, संयुक्त वाक्य में कैसे बदलते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है, वह खाना खाकर सो गया।
क्या है, वह खाना खाकर सो गया। ये कौन सा सेंटेंस है? देखिए इसमें कोई योजक चिन्ह दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है मतलब ये कौन सा है? सरल वाक्य है। और देखिए वह खाना खाकर सो गया, क्या सोने का काम कर रहा है, एक ही क्रिया एक उद्देश्य। देखिए वाह करता क्या है, वाह मतलब उद्देश्य, एक उद्देश्य, और उद्देश्य के बाद जितना बचा सब क्या हो जाएगा, विधेय। क्या हो जाएगा, विधेय। कर्ता के अलावा जो चीज बचा क्या होता है, विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय, सरल वाक्य। अभी देखिए सरल वाक्य को अगर हमको संयुक्त में चेंज करना तो कैसे करेंगे? तो देखिए वह खाना खाकर सो गया, इसमें हमको जोड़ना है, दो को सेंटेंस इसको बनाना है। क्या, दो सेंटेंस इसमें बनाना है और योजक चिन्ह डालना है संयुक्त वाला। जैसे हम क्या बना सकते हैं, वह खाना खाया और सो गया। क्या, वह खाना खाया और सो गया, बना सकते हैं ना। देखिए योजक चिन्ह आ गया, क्या और क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। वह खाना खाया एक सेंटेंस हो गया और सो गया, और वह सो गया। वह खाना खाया और वह सो गया, वह खाना खाया और सो गया। तो ये क्या हो गया? अगर हम इसको मिस्र में चेंज करना चाहते हैं, मिस्र में चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, जो ही वह खाना खाया वह सो गया, जैसे ही वह खाना खाया वह सो गया। किसी तरह से भी बना सकते हैं, जैसे ही वह खाना खाया वह सो गया, जैसे ही जिसका जिन्हें किसका प्रयोग होता है, किस में प्रयोग होता है, तो मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य में हम जब बनाएंगे मिश्र वाक्य का सेंटेंस तो इसका योजक चिन्ह उसमें डालेंगे उस सेंटेंस में, तो क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। जैसे दूसरा हम समझते हैं, शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं, इसमें कोई योजक चिन्ह दिख रहा है? नहीं, तो सिंपल है। सरल क्यों है? क्योंकि देखिए शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं, करता क्या है, शिक्षक। एक ही करता है मतलब एक उद्देश्य के अलावा जो बचा सब क्या कहलाता है, विधेय। क्या कहलाता है, विधेय। तो एक उद्देश्य एक विधेय क्या हो गया, सरल वाक्य। और इसमें कोई दिख रहा है, योजक चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो इससे भी समझ जाएंगे कि सरल वाक्य है। अब इसको संयुक्त में हम कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं, ये सरल है। तो इसको संयुक्त में क्या करें, लिख सकते हैं कि शिक्षक आए और बच्चे शांत हो गए। शिक्षक आए और बच्चे शांत हो गए। देखिए इसमें दो सेंटेंस बन गया, शिक्षक आए और बच्चे शांत हो गए। तो क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। इसको मिश्र में हम बदलेंगे कि ज्यों ही शिक्षक आए बच्चे शांत हो गए। तो ज्यों ही त्यों ही किसका है, ज्यों ही त्यों ही जिसका, ये मिश्र वाक्य का, तो मिश्र वाक्य में भी चेंज हो गया। जैसे अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है सो एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, ये कैसा सेंटेंस है, सरल वाक्य है। कैसा है, सरल वाक्य है। सरल वाक्य क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें कोई योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है। इसमें किसने सुनकर जवाब दिया, तो मूर्तिकार में। तो कर्ता देखिए, कर्ता कितना, एक करता है, तो एक उद्देश्य है, उद्देश्य के अलावा जो बचा, जैसे जवाब दिया, जवाब देना क्या हो गया, क्रिया। और इस क्या, सुनकर, तो क्या हो गया, ये जो बचा इधर कर्ता के अलावा जो बचा, कर्म और क्रिया जो बचा क्या हो जाता है, विधेय। तो एक उद्देश्य एक विधेय क्या कहलाता है, सरल वाक्य। तो देखिए मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, सिंपल सेंटेंस हो गया, सरल वाक्य हो गया। इसको संयुक्त वाक्य में हम बदलेंगे, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। तो इसको क्या बोलेंगे, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, इसको क्या बोलेंगे, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। इसको अगर हम मिश्र में बदलेंगे कि ज्यों ही मूर्तिकार सुना वह जवाब दिया। ज्यों ही मूर्तिकार सुना वह जवाब दिया। तो देखिए सिर्फ योजक चिन्ह उस सेंटेंस में डाल देना है किसी तरह से कि सूट कर जाए। जो योजक चिन्ह सूट करता है उसमें फिट कर देंगे और क्या बना देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे खिलौना मिलते ही बच्चा चुप हो गए, ये सरल वाक्य है। इसको हम मिश्र में संयुक्त में बदलेंगे कि बच्चे को खिलौना मिला और वह चुप हो गया। बच्चा को खिलौना मिला और वह चुप हो गया। बच्चे को खिलौना मिला और वह चुप हो गया। इसको हम मिश्र में चेंज करेंगे कि जैसे ही बच्चे को खिलौना मिला वह चुप हो गया। जैसे ही, या तो फिर ज्यों ही बच्चे को खिलौना मिला वह चुप हो गया। क्या, वह चुप हो गया। तो इसी तरह से चेंज करने के लिए आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदले, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदले, मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदले। इसी तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन क्या आया था, नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। देखियो इसको देखने से क्या लगता है कि ये बहुत बड़ा वाक्य है, मतलब सरल हो नहीं सकता, लेकिन इससे इसका ये मतलब नहीं कि बड़ा वाक्य है तो सरल नहीं हो सकता। सरल वाक्य किसको बोलते हैं, तो देखिए जो कर्ता होता है या कर्ता का विस्तारक होता है। एक चीज और समझा देते हैं इसको डिटेल में। देखिए
सरल वाक्य किसको बोलते हैं? तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उद्देश्य किसको बोलते हैं? कर्ता को। कर्ता के अलावा कर्ता का विस्तारक भी उद्देश्य कहलाता है। और उसके बाद उधर क्या विधेय में क्या होता था? कर्म और क्रिया। और कर्म और क्रिया जो होता है उसका भी विस्तारक क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, राम का भाई श्याम, राम का भाई श्याम धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है। देखिए, श्याम पुस्तकें पढ़ता है, इसमें मेन सेंटेंस हो गया। तो देखिए श्याम ये क्या हो गया? कर्ता हो गया, क्योंकि यही पढ़ने का काम कर रहा है। तो देखिए राम का भाई श्याम, मतलब इस श्याम का क्या है? विस्तारक है। क्या है? श्याम का विस्तारक है, इसी का विस्तार कर रहा है कि राम का भाई श्याम। तो ये सब क्या कहलाएगा? कर्ता। ये क्या कहलाएगा? कर्ता। और ये सब क्या कहलाएगा? कर्ता का विस्तारक। इसी तरह क्या हो गया? ये पुस्तक, ये क्या हो गया? कर्म। और ये धार्मिक पुस्तक है, ये तो ये क्या हो गया? कर्म का विस्तारक। और ये क्या हो गया? क्रिया। और ज्यादा क्या हो गया? क्रिया का विस्तार कर रहा है कि ज्यादा पढ़ता है। तो देखिए राम का भाई श्याम, ये कर्ता और कर्ता का विस्तारक क्या कहलाता है? उद्देश्य। और धार्मिक पुस्तक है क्या कहलाएगा? कर्ता। ये कर्म कहलाएगा और कर्म का विस्तारक, क्रिया, क्रिया का विस्तारक, और अदर वर्ड मतलब सहायक क्रिया। तो कर्ता और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य कहलाता है, बाकी बस जितना है सब विधेय कहलाता है। तो इसी तरह देखिए, नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। नवाब साहब क्या हो गया? कर्ता। और सामने बिछा दिया, बिछा देना क्या होता है? क्रिया। किसको बिछाया? तौलिया को। किस तरह? झाड़ करके। तो नवाब साहब क्या हो गया? कर्ता, ये हो गया उद्देश्य, बाकी बस जितना बचा क्या हो गया? विधेय। और इसमें देखिए कोई योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ? नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया? सरल वाक्य। इसको संयुक्त वाक्य में हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? नवाब साहब ने तौलिया झाड़ा, और नवाब साहब ने तौलिया झाड़ा और सामने बिछा दिया। क्या? और सामने बिछा दिया। इसको संयुक्त में चेंज करो। संयुक्त में कैसे चेंज करेंगे? तो ज्यों ही नवाब साहब तौलिया झाड़ा त्यों ही बिछा दिया, या जैसे ही नवाब साहब तौलिया झाड़े, जैसे ही नवाब साहब तौलिया झाड़े वैसे ही बिछा दिए। तो एक और है, बहुत देर तक बच्चा रोकर सो गया। तो ये क्या है? सरल वाक्य है, इसको हम संयुक्त में चेंज करेंगे। तो बच्चा बहुत देर तक रोया और सो गया। क्या? बच्चा बहुत देर तक रोया और सो गया। ज्यों ही बच्चा रोया वह सो गया। क्या है? मिश्र वाक्य है। ज्यों ही बच्चा रोया वह सो गया। बच्चा ज्यों ही रोया वह सो गया। संयुक्त में किस तरह बोलेंगे? बच्चा बहुत देर तक रोया और सो गया। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में। अगर मान के चलिए यहाँ पे दे देता कि बच्चा बहुत देर तक रोया और सो गया, तो क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसको सरल में चेंज कर देते, जैसे बहुत देर तक बच्चा रोकर सो गया। और को सिर्फ हटा देना है, योजक चिन्ह जो है उसी को हटा देना है, सरल में हो जाएगा। तो ये था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। कैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में चेंज करते हैं, संयुक्त वाक्य में मिश्र वाक्य में कैसे चेंज करते हैं, ये इसमें ये वीडियो में देखिए। अगला वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? तो अगला वीडियो हम पढ़ेंगे कि आश्रित उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, तो उसको भी हम देखेंगे डिटेल से। तो यहीं पे हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती होगी तो कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि हम लोग को और मनोबल बढ़ सके, आप लोग के लिए और मेहनत कर सके और आप लोग को और अच्छा से हम समझा पाए। इसीलिए आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।